गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं बयानियां बनाकर, और बहुत बड़ा मुल्क में एक मामलात जो भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा और मैंने भी इस पर वर्क किया, आखिर खान साहब किससे आज़ादी चाहते हैं, क्या इस बयानिया का ऑब्जेक्टिव है, और वो अभी तक इस मामले को क्लियर नहीं कर पाए। उनकी 2013-14 से एक तहरीक चली हुई है, आज़ादी, हकीकी आज़ादी। तो हमें अब आज तक समझ नहीं आई, इस हकीकी आज़ादी के चक्कर में अदारों को आपस में लड़ा दिया, अदारों के अंदर तफरीक पैदा कर दी। सबसे पहले पार्लिमान को उन्होंने आपस में टकरा दिया, और यहाँ तक कि उसका एंड ये हुआ कि 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो गई और एक अजीब किस्म का आइनी बहरान पैदा हो गया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक उनका आपस में टकराव हो गया, और अब जो एक अदारा रह गया था जो कि 2007 की लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक्टिविज़म और बहुत सारा मामला, बहुत ज़्यादा उसमें वकला की कुर्बानियाँ, और यहाँ तक कि जजेस की भी कुर्बानियाँ, और कितने मुश्किल हालात में उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि अब एक फिर इंतशार का शिकार हो गया। तो इसके अलावा इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो उन्होंने अप्रैल 2022 में बयानियाँ बनाने की कोशिश की थी कि रजीम चेंज हो गया और बैरूनी साजिश हो गई, तो अब मुसद्दका इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर वो लॉबिंग के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट खर्च करके वहाँ पर फर्म्स के साथ एग्रीमेंट किया, और अमेरिका के साथ तल्लकात की बहाली की तरफ जो है वहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया। तो वो भी एक बयानिया रफू चक्कर हो गया, और फिर वहाँ पर अमेरिका में लॉबिंग की क्या ज़रूरत है। तो बात वही आ जाती है कि अभी तक ये हकीकी आज़ादी का चूरन जो है बिक रहा है। उस सिलसिले में मुल्क जो इस वक्त जिस स्टेज पर आ चुका है कि 4.5 साल आप हुक्मरान रहे हैं और कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि आवाम को रिलीफ मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ कि आवाम को रिलीफ मिले, सिवाय वो लंगर खानों के और इस किस्म के मामलात के। मतलब पूरी कौम को आपने भिखारी बना दिया, और ख़ुद भी मतलब IMF के साथ ऐसी कड़ी शराइत पे एग्रीमेंट किए, ट्रीटीज़ की, और फिर उन ट्रीटीज़ पर एग्जीक्यूट भी नहीं कर सके, और आपने मतलब अजीब कौम को दुराहे पर खड़ा कर दिया। तो आप आखिर कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और क्या है ये हकीकी आज़ादी का मतलब? बहरहाल जो मैंने थिंक टैंक से और इसमें जो सियासत को समझते हैं उन लोगों से जब मशवरा किया, और फिर सोशल मीडिया पर जो पॉजिटिविस्ट हैं जो इस वक्त व्लॉग्स बना रहे हैं, और फिर सेटेलाइट चैनल्स पर जो एनालिस्ट हैं उनके मैंने तज्ज़िये देखे, तो मैंने वो सारी चीज़ें जमा की, तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ़ एक इक़्तिदार की हवस है, कि इक़्तिदार की हवस में ये शख्स इतना मतलब हो चुका है, इतना हो चुका है कि वो हर चीज़ दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसमें बस ये किसी ना किसी तरीके से मैं पावर में आ जाऊं और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और जो वहाँ पर अभी ये जो मीनार पाकिस्तान में इन्होंने जलसा किया और 10 नुकाती एजेंडा दिया, वही मतलब 2013 वाली कंटेनर वाली बातें। कोई सच कोई प्लान नहीं दिया गवर्नमेंट बनाने के बाद। क्या आपने सीखा पिछले 4.5 सालों में, और मतलब ये क्या अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने के लिए। तो हालांकि चाहिए ये था कि अगर ये मतलब जैसे अभी पिछले ही दिनों जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो कि
آپ کے عشق میں مبتلا تھے، انہوں نے جو شاہد میتلا صاحب کو انٹرویو دیا، اور شاہد میتلا صاحب کا کلیم ہے کہ واقعی انٹرویو دیا ہے انہوں نے، تو اس میں وہ کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی بحران، معاشی بحران اور آئینی بحران سے اگر کوئی شخص ملک کو نکال سکتا ہے تو میاں محمد نواز شریف۔ مطلب اب آپ یہ دیکھ لیں، جو اس سارا جو بساط بچھانے والے ہیں، اور خان صاحب جو اپنی مطلب پاور میں آئے جن بیساکھیوں کا سہارا لے کر، اب وہ لوگ شرمندہ شرمندہ اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری قوم پاکستان سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے، کہ اب خان صاحب ہو گئے ہیں ایکسپوز، اور اس کو لانے والے بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تو جو مطلب ہے اپنا مطلب بات کر کے، اور جو بھی تھا، مطلب یہ سارے امپلائیز تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے، اسٹیٹ کے، جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب آخر اسٹیٹ کے امپلائیز تھے، اور ثاقب نثار بھی تنخواہ لیتا تھا، ایک وہ بھی اسٹیٹ کا امپلائی تھا، تو وہ یہ اپنی اپنی نوکریاں کر کے گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اور خیر ان کا ایک ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اب خان صاحب کی یہ جو آخری مطلب امید ہے عدلیہ، جو کہ انہوں نے وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے، تو وہ قوم جو ہے اب اس کو سمجھے اور ایکسپوز کرے، اور بلکہ جو محب وطن اس کے ساتھ لوگ ہیں اس کو سمجھائیں کہ بس کرو یار، اللہ کے بندے، اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو پازیٹیو سیاست کرو، اور اس میں جو اقتدار کا ہوس نامی جو اپنے دماغ میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو اس کو ختم کرو، اور پازیٹیو آؤ، ٹھیک ہے، اپنا جو ہے پروگرام پیش کرو، اور پچھلی غلطیوں سے کی قوم سے معافی مانگو، اور آئندہ اکاؤنٹیبلٹی کرو، تاکہ جو اس وقت قوم تکلیف میں ہے، اضطراب میں ہے، اس سے نکلے، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اور اگر میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں، تو تم اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہو اور واقعی قوم پاکستان کی تبدیلی، ان کی حالت کی تبدیلی چاہتے ہو، تو پھر ڈائلاگ پہ آؤ اور ویسا ہی کرو جیسا کہ ایک پالیٹکس میں ہوتا ہے، اور آئین پاکستان کی صحیح ایگزیکیوشن کی طرف ہم جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، اس پہ کمنٹ کریں اور پازیٹیو رسپانس دیں۔ تھینک یو ویری مچ، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تھینک یو۔